हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर्स ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा ऑपरेशंस ऑन द सेट क्या होते हैं। पहले 3 लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं, आपने होमवर्क किए हैं, आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगने वाला है। और लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऑपरेशंस ऑन द सेट में आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट यूनियन ऑफ अ सेट क्या होता है। फॉर्मल डेफिनेशन पहले देखते हैं कि यूनियन ऑफ द सेट होता क्या है। उसके बाद हम लोग वन बाय वन चीज़ें समझेंगे विद एग्जाम्पल, जिससे आप लोगों को चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है। यूनियन ऑफ द सेट, union of the two sets, set A and set B, is a set containing all the elements that are in A set और B set और in both। इसका मतलब क्या हुआ? A यूनियन B का मतलब होता है जो एलिमेंट्स A में है या B में है या दोनों में है, उसको बोलते हैं हम लोग यूनियन ऑफ द सेट। क्या इसमें डुप्लीकेशन अलाउ है? नहीं, इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक सेट है ए जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, दैट इज 1 2 3 4 5। बी के अंदर क्या है? 6 7 10। ए यूनियन बी क्या होगा? इन दोनों के एलिमेंट्स को उठा करके एक जगह पे लिख देना, उसको बोलते हैं हम लोग ए यूनियन बी। अगर मान लो इसमें यहाँ पर 5 लिखा होता, तो क्या यहाँ पर 2 बार 5 लिखते हैं हम लोग ए यूनियन बी में? नहीं सर, सिर्फ 1 बार 5 लिखते, बस सिर्फ 1 बार 5 लिखते। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेसी नॉट अलाउड इन दिस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब चलते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू आइदर दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए और दिस सेट बी, या दोनों में भी हो सकता है। यूनियन रिमूव्स डुप्लीकेट एलिमेंट्स, हमने देखा ये चीज़। अच्छा, ये बताओ मुझे कि कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस बी होता है? ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है या फॉल्स है? बताओ। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, 1 2 एंड 3। क्लियर? कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट कितनी हो गई बेटा? 3 हो गई। 3 हो गई। अच्छा, दूसरा एक सेट मैं लेता हूँ, बी सेट, जिसके अंदर मैं 3 एलिमेंट्स देता हूँ, दैट इज 3 4 5। ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट कितनी है? बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है इसमें। अच्छा, अब मैं बोलूँ कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना आया बताओ? सर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। बट बट क्या ए प्लस बी का मॉड, प्लस का मतलब होता है बेटा यूनियन। ठीक है, अगर कहीं भी प्लस हो रहा होगा दो सेट के बीच में, उसका मतलब यूनियन हो रहा है। क्या ये 6 आएगा? क्या ये 6 आएगा? नहीं आएगा। रीजन, ए प्लस बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बताओ? 1 2 3 4 5। रीजन, 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 बिकॉज सर ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं और ये सिर्फ एक बार ही लिखे जाते हैं। दैट्स वाई द कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आया हमारे पास, या ए प्लस बी कितना आया? ए प्लस बी निकल के आया 5, विच इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा सर? फॉर्मूला बनेगा इसका, सेट का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? सॉरी, यूनियन का फॉर्मूला क्या बनेगा सर? मॉड ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स को हटा देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बताओ, समझ में आ रहा है ये सब चीज़? ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास डायग्रामेटिकली हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि ए सेट में ये सारे एलिमेंट्स हैं, बी सेट में ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो ए यूनियन बी में सारे सारे ए के और बी के और कॉमन एलिमेंट्स को मिला करके लिख दिया, उसको बोलते हैं यूनियन बी। ठीक है। ए यूनियन बी को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं वेंस डायग्राम में। क्लियर है इतनी चीज़? आगे चले हम लोग, आगे चले। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज, जो कि गेट में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि यूनियन कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे वन बाय वन। ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो क्या यूनियन ऑफ द सेट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं सेटिस्फाई करता है, देखते हैं। यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। Thus, if a set A and B two sets, then A union B is equal to B union A। सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा एग्जांपल है। देखो यहाँ एग्जांपल से समझो। अगर एक सेट है A जिसके अंदर दो एलिमेंट्स इसने दे रखे हैं, दैट इज A और B। ठीक है। एक दूसरा सेट है
बी सी डी। अगर मैं ए यूनियन बी करता हूँ तो क्या आएगा बताओ भैया, ए बी सी और डी। अच्छा, अगर मैं बी यूनियन ए करता हूँ तो भी क्या आएगा, तो भी क्या आएगा, बी सी डी ए। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है? यस। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है? क्या सेम एलिमेंट्स है दोनों में, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए में? यस। ए बी सी डी ऑर्डरिंग से कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि सेट पढ़ रहे हैं हम लोग। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन होल्ड कर रहा है? यूनियन ऑफ द सेट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब हम लोग पढ़ते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी कैसे होल्ड करती है? तो यूनियन ऑफ थ्री और मोर सेट डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ वी ग्रुप द सेट्स। thus if a and b are the two sets then a union b union c is equal to a union b union c। ये एग्जांपल से समझेंगे क्या एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं होल्ड कर रही है। एग्जांपल से समझो, इफ ए सेट के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स है दैट इज ए एंड बी के अंदर है बी सी डी और सी के अंदर है सी डी ई एफ। ठीक है, सो अगर मैं ए यूनियन बी करता हूँ तो क्या आएगा भैया, ए बी सी डी आ जाएगा क्योंकि ए के अंदर क्या है, ए बी, और बी के अंदर क्या है, बी सी डी। सो ए यूनियन बी क्या आ गया भैया, ए बी सी डी। अच्छा, अगर मैं यूनियन करता हूँ इसको सी डी ई एफ के साथ तो फाइनल रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं पहले बी बी यूनियन सी कर देता हूँ तो हमारा रिजल्ट ये आएगा, और उसको मैं अगर ए के साथ यूनियन करता हूँ तो भी रिजल्ट सेम ही आ रहा है। देखो ये दोनों रिजल्ट सेम आ रहा है, दैट मीन्स यूनियन ऑल्सो होल्ड्स एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। क्लियर है ये? बताओ ये क्लियर है ये सब चीज? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इफ ए बी सी आर थ्री डिफरेंट सेट्स then according to the distributive law a union b intersection c is equal to a union b, a union b and a union c। क्लियर? या ये दूसरा, ये पहला पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूटिव का, ये दूसरा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कैसे हो सकता है? ए इंटरसेक्शन बी के साथ लगे, बीच में यूनियन आए, फिर ए इंटरसेक्शन सी के साथ लगे। क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं होल्ड कर रही है? बताओ बताओ, क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं भैया क्या प्रॉपर्टी है कैसे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए सेट है हमारे पास, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 1,2। क्लियर है? बी बी सेट मान लेते हैं हम लोग जिसके अंदर 2 एंड 3, दो एलिमेंट मान लिए 2 एंड 3। अब एक सी सेट मान लेते हैं जिसके अंदर मान लो मैंने वैल्यू डाली 2,4, 2,4। अब बताओ मुझे यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा? दोनों में जो कॉमन होता है इंटरसेक्शन में वही आता है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, और अभी से थोड़ा बहुत जान लो। इंटरसेक्शन मतलब दो सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है इंटरसेक्शन में वही आएगा। ठीक है, सो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा सर? बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास निकल के आएगा दैट इज 2। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब मैं करता हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ से क्या निकल के आएगा बताओ? सर बी इंटरसेक्शन सी में आ गया 2, और ए क्या है? ए है सर 1,2, और बीच में लगा यूनियन, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? दैट इज 1,2। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में क्या निकल के आया? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब निकल के आया 1,2। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब हमको ये सॉल्व करना है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। चलो करके देख लेते हैं। ए यूनियन बी करो, क्या आएगा भैया? ए यूनियन बी में आएगा 1, 2 और 3। ठीक है, इंटरसेक्शन करेंगे। ए यूनियन सी में क्या आएगा? इन दोनों का यूनियन 1, 2, 2, 4, मतलब आ जाएगा 1, 2, 4, 1, 2, 4। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ? ये यहाँ से आ जाएगा 1, और ये 2 भी कॉमन है तो 2 आ जाएगा। 3, 4 कॉमन नहीं, 3, 4 नहीं आएगा। मतलब मतलब ये वाला पार्ट जब हमने सॉल्व किया, देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला पार्ट जब हमने सॉल्व किया तो हमारा निकल के आया था 1, 2, और राइट हैंड साइड वाला जो हमने सॉल्व किया तो निकल के आया 1, 2। इसका मतलब क्या है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है सेट के केस में। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पे कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं होल्ड करती है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए आप लोगों को, साफ साफ थोड़ा सा दिखे। ये सब नोट करते चलना, ये सब प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ठीक है, सो ए यूनियन बी, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे क्या ये सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अगर अगर एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए के हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3 ले लिया हमने।
एक केस बनाया ए इज इक्वल टू 1 2 3। अच्छा, अब ए यूनियन अगर मैं फाई करता हूँ तो क्या निकल के आएगा बताओ? फाई के अंदर तो सर कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, सो ए यूनियन फाई क्या निकल के आ जाएगा? 1 2 3। यानी इम्पटी सेट का तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। इसलिए इसलिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। आइडेंटिटी क्या बोलती है? किस एलिमेंट इस मतलब एक सेट को किस एलिमेंट के साथ यूनियन करें कि वही सेट हमको दोबारा मिल जाए। तो फाई क्या है? फाई इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा रहा है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? किसी सेट के साथ यूनियन करो वही सेट मिल जाए वापस से, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी सेटिस्फाइड हो गई। अगर ऐसा केस बन रहा है तो ठीक है। तो क्या हमको ये सेट मिला? क्या हमको ऐसा कोई चीज मिला? यस। कौन मिला? फाई। फाई के साथ अगर मैं यूनियन करता हूँ तो मुझे वही सेट मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है यूनियन के केस में। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है सर। नेक्स्ट आगे चलते हैं अब हम लोग, और हम लोग के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी बाकी हैं। दैट इज आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है? आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है द यूनियन ऑफ सेट ए विद इटसेल्फ इज अ सेट ए। खुद के साथ यूनियन करने पर अगर वापस से वही सेट मिल जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि एग्जांपल्स है। इफ ए सेट के अंदर ए भी है, अगर मैं ए यूनियन ए करता हूँ बताओ क्या निकल के आएगा? इसके अंदर ए कॉमा बी है, इसके अंदर ए कॉमा बी है, तो बताओ यूनियन करने पे क्या आ जाएगा? ए कॉमा बी आ जाएगा। इसका मतलब सेम सेम सेट निकल के आ गया। इसका मतलब क्या है? आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। नेक्स्ट, डोमिनेशन प्रॉपर्टी। द यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट ए इज द यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनो। यूनिवर्सल सेट का मतलब मैंने बताया था जिसके डोमेन में बात हो रही होती है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट मान लो, मैंने मान लिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर मान लो लेस देन 10। तो नंबर्स क्या हुए? 1 से लेकर के लेस देन 10 मतलब 9 तक। ठीक है, और एक सेट मान लेता हूँ मैं ए, जिसके अंदर मान लो मैंने ऑड नंबर्स डाले, तो 1 3 5 7 9। अब मैं बोलता हूँ अगर इनका यूनियन करता हूँ तो क्या आएगा बताओ? ए यूनियन यू। दैट इज, अगर मैं करता हूँ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ अगर मैं यूनियन करता हूँ तो क्या निकल के आएगा? देखो, सबसे पहले तो क्या निकल के आएगा? जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एक बार आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि ए यूनियन का मतलब ये होता है ऑल द एलिमेंट्स कंटेनिंग इन सेट ए, ऑल द एलिमेंट्स कंटेनिंग इन सेट बी, और जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको एक बार लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर? भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये एलिमेंट्स कहाँ से आए? देखो, ये वाले एलिमेंट्स कहाँ से आए? 1 3 5 7 9। ये एलिमेंट्स कहाँ से आए? ये ए से निकल के आए, और बाकी जो एलिमेंट्स आए वो यूनियन वाले से निकल के आए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करता हूँ तो क्या निकल के आएगा बताओ? यूनिवर्सल सेट निकल के आएगा। ठीक है, ये सारे एग्जांपल है, इसको देख लेना एक बार। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इफ अ सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, ए एक सेट है जो सबसेट है किसी सेट का, किसका? बी सेट का सबसेट है। देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज बी। इसका मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। के एग्जाम्पल से समझते हैं भैया, हमको ज़्यादा समझ में नहीं आती है सारी बातें, तो हम एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं एक सेट है हमारे पास, दो एलिमेंट्स लेते हैं, हम छोटा छोटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग को समझ में आए। ठीक है, ए यूनियन बी। ए पहले हमने किया 1 2, बी हमने लिया एक एग्जाम्पल में, मान लो मैंने ले लिया 2 3। तो ए यूनियन बी भैया क्या होता है? पहले तो मुझे ये बताओ, ए यूनियन बी में क्या आएगा? ए यूनियन बी में आएगा 1 2 3। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया? ए यूनियन बी में हमारा ये निकल कर के आया। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू बी इफ इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। मतलब अगर ए के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जो बी से लिए गए हैं। तो फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे ऐसा केस नहीं बनाया, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4 और 5 लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब क्या है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है? ए इज द सबसेट ऑफ बी। मैं बोलूंगा हाँ, ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो बी से लिए गए हैं, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आएगा बताओ? भैया ए यूनियन बी करेंगे तो 1 2 3 4 और 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 और 5 आ जाएगा। तो क्या वो सारे ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स आए जो बी के अंदर हैं? यस। कब हुआ ये? जब ए इज द सबसेट ऑफ बी वाली प्रॉपर्टी हमने होल्ड करवाई तब।
क्लियर है ये चीज? सो दिस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो द यूनियन ऑफ सेट विथ इंटरसेक्शन ऑफ टू अदर सेट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी, और बीच में क्या लग गया? इंटरसेक्शन। ये वाला प्रॉपर्टी हम लोगों ने पीछे भी देखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाले केस में। कहाँ पे देखा था? डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी केस में देखा हुआ था। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं वो हमारा यूनियन ऑफ सेट फॉलो करता है। क्लियर? अंडरस्टैंडेबल? इतना समझ में आया? तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको गेट के लिए याद रखनी है। ठीक है, अगर नहीं याद रखेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा और 1-2 मार्क्स आपस में निकल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है गेट में। नेक्स्ट द थिंग इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे और फिर हम लोग वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। ठीक है, सो the complement of set is the set that includes all the element of universal set that are not present in the given set. complement का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में जितना है उसमें से ए को हटा दो। यूनिवर्सल सेट जिसके बारे में बात हो रही है और जिस चीज का तुमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है उसको हटा के बाकी सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझो। मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट तुम्हारा है, यूनिवर्सल सेट तुम्हारा है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब मान लेते हैं ए सेट है तुम्हारा 2 3 4। अब मैं बोलूँ ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ तो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से ए के जितने एलिमेंट्स हैं उसको हटा दो, बाकी सारे क्या किस में आ जाते हैं? बाकी सारे आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट में। तो बाकी सारे कॉम्प्लीमेंट में आएंगे तो क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट बताओ भैया? 2 3 4 हटा दो, सो 1 5 और 6 निकल के आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। तो मैंने क्या बोला? यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट्स को हटा दो तो हमको क्या मिल जाता है? ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। क्लियर है ये चीज? बताओ, क्लियर है? ठीक है, तो यही वो चीज यहाँ पर लिखी हुई है, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट ए। कैसे? देखो, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए ए कॉम्प्लीमेंट कितना आया है? 3। यूनियन यूनिवर्सल सेट का कितना था बताओ? 6। और कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना था? 3। तो जब हमने क्या किया, 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए के कार्डिनलिटी को माइनस करता हूँ तो हमको क्या मिलेगा? कार्डिनलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्लियर है इतना चीज? यहाँ पर एग्जाम्पल में भी वही शो किया गया है। ये देखो, ये वाला पूरा पार्ट है ए का, और अगर यूनिवर्सल सेट में से ये हटाते हैं तो ये जो पिंक कलर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? आगे हम लोग चलते हैं, प्रॉपर्टीज की तरफ डिस्कस करते हैं सारी प्रॉपर्टीज। तो कॉम्प्लीमेंट लॉस, पहले तो ये डिस्कस करते हैं यूनियन का। क्या कॉम्प्लीमेंट यूनियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं या नहीं? सो द यूनियन ऑफ सेट ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू द यूनिवर्सल सेट। एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1 2 3। यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, पुराना केस अपना। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बताओ भैया? 1 2 3 तक यहाँ है तो 4 5 6। अच्छा, अगर मैं इन दोनों का यूनियन कर दूँ तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या निकल के आ जाएगा बताओ भैया? 1 2 3 4 5 6। तो क्या वही चीज़ हमको यहाँ बोला है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के आ जाता है? यूनिवर्सल सेट निकल के आ जाता है। अच्छा, अब बताओ इंटरसेक्शन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। तो क्या कॉमन एलिमेंट्स यहाँ से निकल के आएगा बताओ? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बताओ? दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? 5। ये प्रॉपर्टी समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट, डबल कॉम्प्लीमेंट अगर हम किसी चीज को करते हैं तो क्या आता है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए गिव्स बैक द ओरिजिनल सेट। अगर मैं किसी सेट को 2 बार कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो क्या निकल के आएगा? वो चीज हमको देखना है। फॉर एग्जाम्पल, वही सेट वापस से अपना देखते हैं, यूनिवर्सल सेट अपना मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और ए मान लेते हैं तुम्हारा 1 2 3, और ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 4 5 6। तो मैं बोलता हूँ इसको अगर मैं 2 बार कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट तो आ गया, इसको एक बार और कॉम्प्लीमेंट करो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? 4 5 6। अच्छा, इसको दोबारा कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा? दोबारा कॉम्प्लीमेंट। ऐसा करते हैं, दोबारा कॉम्प्लीमेंट मतलब ये एलिमेंट्स भी हटाने पड़ेंगे तुमको, तो क्या निकल के आ जाएगा? ओरिजिनल सेट, दैट इज ए सेट, दैट इज 1 2 3। क्लियर है चीज? यस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ एम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब ये क्या बोलता है ये चीज देखो। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट प्रोड्यूसेस एन एम्पटी सेट। अगर मैं
कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल का मतलब होता है सब कुछ, और सब कुछ को कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान से समझो, अगर मैं बोलूँ यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, अगर मैं बोलूँ यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो भैया वो एलिमेंट्स आएंगे जो यू के अंदर नहीं होंगे, तो यू के अंदर तो सारे एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ से यूनिवर्सल सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो फाई आ जाएगा। सिमिलरली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी इम्पटी सेट इज यूनिवर्सल सेट। अगर मैं एम्पटी सेट है जिसके अंदर कुछ नहीं है और मैं उसको अगर कॉम्प्लीमेंट कर दूं, मान लेते हैं एक सेट है ए जिसके अंदर कुछ नहीं है, और अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब आता है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ फॉर यूनियन ऑफ सेट्स एंड फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको समझना जरूरी है। सो ए यूनियन बी का जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या निकल के आता है बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं धीरे धीरे। ए क्या है 1 2 3, बी क्या है 4 5 6। ठीक है, ए यूनियन बी कर दो, ए यूनियन बी क्या आएगा बताओ भैया, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब अगर मैं इनका कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा और बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा और बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा। ठीक है, तो ये केस मैं बनाता हूँ इधर, 1 मिनट रुको। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सबसे पहले एक ही काम करता है, यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट मान लो मैं डिफाइन कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या आएगा, अगर ए के अंदर 1 2 3 है तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आएगा बताओ भैया, 4 5 6 7 8 9, जो कि ए के अंदर नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ गया। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आएगा बताओ भैया, जो बी में नहीं है दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट बताओ। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आएगा बताओ, जो इसके अंदर है वो ए यूनियन बी है, और जो इसके अंदर नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, दैट इज 7 8 9। आया 7 8 9 ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ये वाला पार्ट हमने सॉल्व किया। अब हम इंडिविजुअल सॉर्ट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट और दोनों के बीच का कॉमन निकालेंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट ये है, बी कॉम्प्लीमेंट ये है, दोनों के बीच का कॉमन निकालो। कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, देखो कॉमन कॉमन दैट इज 7 कॉमन है दोनों में, 8 कॉमन है दोनों में, 9 कॉमन है दोनों में। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम लोग ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, इंटरसेक्शन का केस क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सिमिलरली किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको आप लोग एग्जांपल लेकर के सॉल्व करना, दिस इज योर होमवर्क पार्ट। सो ये हमने समझा यूनियन और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और बहुत सारी सेट की सेट ऑपरेशंस। ठीक है, सो वीडियो में बने रहें और ये प्लेलिस्ट देखते रहें, बहुत ही फाउंडेशनल लेवल से हमने स्टार्ट करा है। सो ये आपको गेट के लिए हेल्प करेगी, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए हेल्प करेगी, अगर किसी को प्लेसमेंट्स के दौरान सेट थ्योरी पूछी जाती है तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सारी प्रॉपर्टीज आप लोग याद रखना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर।